2021 वर्ष के तीसरे महीने में प्रवेश करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस प्रकार एक अनुग्रह दिन हमारे जीवनों में दान दिया, इसलिए परमेश्वर को सारी महिमा और स्तुति देते हैं। यीशु नासरी के निस्तुल्य नाम से आप सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह अभिवादन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 24वां वचन। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस अनुग्रहित वचन से अपने आप का इनकार करे विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। एक दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, अपने प्रियजनों के लिए प्राण देने से ज़्यादा स्नेह और किसी में नहीं है। इस समय की दुष्टता ये है प्रियो कि मुझे या हमें क्या मिल सकता है इसकी चिंता है, लेकिन दूसरों के लिए हम या उनके लिए क्या कर सकते हैं ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम हैं। इस समय की बुरी बात गरीबी, रोग, दुष्टता, भुखमरी, सड़कों पे अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को देखने और उन पर करुणा दिखाने वाला कोई नहीं है। और आज कोविड-19 की वजह से ये अधिक हो गया है। इस बुरे समय को जय पाने के लिए हमें विशेष जगहों पे रखा गया है, ये आप याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह की यह वचन कि अपने आप का इनकार करो, यह हमारे हृदयों में हर समय रहना चाहिए। हमें दूसरों के दुख दर्द, उनकी अवस्थाओं और उनकी परेशानियों में हमें उनका सहायक बनना चाहिए। यह वचन हमें इसके लिए प्रेरित करेगा। बीते समयों के मुकाबले इस समय में स्वास्थ्य कर्मचारियों को अधिक महत्व देने का कारण यह है क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा करने के लिए निकले हैं। प्रियो, हमें ये समझना होगा कि त्याग सहने के लिए प्रभु केवल किसी विशेष विभाग को चुनते हैं या सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है, बल्कि ऐसा नहीं। हमारी एक एक जन की यह अभिलाषा होनी चाहिए कि दूसरों की सेवा के लिए मैं कोई भी त्याग सहने के लिए तैयार हूँ और ऐसा आप समर्पण करें। एक बार सड़क के किनारे पड़े हुए वृद्ध व्यक्ति को मदर टेरेसा अपने आश्रम में ले गई और उनकी सेवा की, परंतु थोड़े समय बीत जाने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति अपने मरने के समय से पहले यह कहने पाए कि मैं सारी उम्र एक पशु समान अपने जीवन को जिया, परंतु अब जब मैं मर रहा हूँ तो एक स्वर्गदूत के समान हूँ। ऐसा स्नेह मुझे मदर टेरेसा ने दिया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार कहा था, एक दूसरे की सेवा करने की प्रेरणा देने वाला स्नेह होता है, परंतु हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके बदले हमें कुछ मिल पाएगा या नहीं। केवल अपने प्राणों को बचाने और दूसरों के लिए कोई भी त्याग ना करने वाले अनेक लोग हैं। बहुत संपत्ति, धन होते हुए भी अपनी नित्यता को उन्होंने नष्ट किया और अंत में इतिहास में भी कहीं पे भी उनका नाम प्रमाणित नहीं हुआ। परंतु अनेक ऐसे भी व्यक्ति जीवन हैं जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग को सहा और अपने प्राणों को देने के लिए तैयार थे। ऐसे लोगों का नाम इतिहास में आज भी दर्ज है। इस प्रकार की एक घटना मैं आप सभी के बीच में बांटना चाहूँगी। सन 1852 में HMS ब्रिकेनहेड ब्रिटिश जहाज जो कि 643 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। बहुत ही लंबी यात्रा जो कि साउथ अफ्रीका तक की थी, केवल 180 किलोमीटर की दूरी ही थी अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में। लेकिन अगली ही सुबह इस जहाज का निचला हिस्सा समुंदर की चट्टान से जाके टकरा गया और यह जहाज टूट गया। केवल 60 लोग अपनी जान बचा पाए, ऐसी 3 रक्षा नावें थी उस जहाज पे। बुद्धिमान और योग्य कैप्टन रॉबर्ट सैलमन ने इस प्रकार निर्णय लिया कि पहले स्त्रियां और बच्चे उस नाव पर जाएंगी। कैप्टन ने पानी में एक लकड़ी का सहारा लिया हुआ था। उन्होंने देखा कि 2 बच्चे पानी में डूब रहे हैं। उन्होंने जल्दी से ही अपनी लकड़ी उन्हें दे दी और उनके पास कुछ नहीं था जिसके सहारे वो अपने आप को बचा पाते। इस प्रकार वो पानी में डूब गए
और अपने प्राण को दे दिया। उन्होंने प्राण त्याग कर उन दोनों बच्चों को बचा लिया। प्रियो, इस महीने की शुरुआत में प्रभु हमसे पूछते हैं, आप मेरे नाम से मेरे लिए क्या त्याग देने के लिए तैयार हैं? इसलिए अपने जीवनों को समर्पित करें और प्रभु के सामने त्याग देने वाले बनने पाएं और अपना इनकार करें। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करें। आपका आज का दिन अनुग्रहित हो। आमीन।